नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको धर्मराज जी और तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो, धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में लाल बचन नाम के एक सेठ जी रहते थे। वह बहुत अमीर थे। उनकी पत्नी सुशीला और उनकी दो बेटियां रीमा और सीमा एक ही साथ रहते थे। रीमा 6 साल की थी और सीमा अभी 6 महीने की हुई थी। तभी उसकी मां की मृत्यु हो गई। सेठ अपने छोटी बेटी को अपने पत्नी के मृत्यु का कारण मानता था। अपने बड़ी बेटी को अच्छे अच्छे कपड़े और अच्छे खाने को देता और छोटी बेटी को फटे पुराने कपड़े और बचा हुआ जूठा भोजन देता था। छोटी बेटी जब थोड़ी बड़ी हुई तो वह तुलसी माता और धर्मराज जी की पूजा करने लगी। वह सुबह उठकर स्नान करके तुलसी माता की पूजा करती, तुलसी सींचती और धर्मराज जी की कथा कहानी कहती। उसके बाद घर के कामों को करती। पर बड़ी बेटी नहा धोकर अपनी सहेलियों के घर गांव में आस पड़ोस घूमने चली जाया करती। एक दिन छोटी बेटी सीमा ने कहा, दीदी आप भी तुलसी माता की और धर्मराज जी की पूजा कर लिया कीजिए। तुलसी माता की पूजा करने से भाग्य बदल जाता है और मन में अपार शांति होती है। यह बात उसके पिता लाल बचन सुन रहे थे। वह बोलते हैं, तुम अपना भाग्य बदलो, मैं अपने लाडली बेटी का भाग्य खुद ही लिख लूंगा। और सीमा ने भी कहा, मुझे नहीं करनी पेड़ की पूजा, तुम ही करो और अपना भाग्य बदलो। सेठ ने अपने नौकरों से कहा, मेरी बड़ी बेटी के लिए एक अमीर घर का वर ढूंढो और छोटी बेटी के लिए रास्ते में जो भी मिले उसे पकड़ लाना, उसी से इसकी शादी करवा दूंगा। देखता हूँ इसका भाग्य तुलसी का पौधा कैसे बदलता है। इस प्रकार बड़ी बेटी की शादी एक सेठ के लड़के से हो जाती है और छोटी बेटी सीमा की शादी रास्ते में मिला एक लकड़ीहारे से हो जाता है। दोनों अपने ससुराल आ जाते हैं। बड़ी बेटी को सेठ लाल बचन बहुत सम्मान देता है और छोटी बेटी सीमा को सिर्फ एक जोड़ी कपड़ों में विदा कर देता है। सीमा भी खुशी खुशी अपने ससुराल में चली जाती है। उसका पति दिन में जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और नगर में ले जाकर बेचता था। इसी प्रकार उसकी रोजी रोटी चलती थी। सीमा ससुराल में भी तुलसी माता का पौधा लगाकर विधिवत पूजा करती, सुबह जल से सींचती और शाम को दिया लगाती और धर्मराज जी की कथा कहानी कहती थी। एक बार कई दिनों तक बारिश होता रह गया, जिसके कारण सीमा का पति जंगल से लकड़ियां ना काट सका और ना ही बेच सका, जिससे उनके घर में कई दिन तक चूल्हा नहीं जला। पर सीमा रोज की तरह तुलसी माता की सेवा करती थी, धर्मराज जी की कथा कहानी कहती थी। जब बारिश बंद हुआ तब सीमा का पति जंगल में लकड़ियां काटा, बेचा और घर आया। सीमा ने कहा, चलिए मंदिर में दर्शन कर आते हैं। दोनों पासी के विष्णु भगवान के मंदिर में दर्शन के लिए चले गए। वहीं एक सेठ आया हुआ था। उसने लकड़ीहारे को देखकर कहा, तुम लकड़ियां बेचते हो ना? सीमा के पति ने कहा, हाँ साहब, मैं जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में बेचता हूँ। वह बोला, क्या तुम मेरे वहाँ काम करोगे? लकड़ीहारा तैयार हो गया। वह उसी दिन से सेठ के वहाँ मन लगाकर काम करने लगा। सेठ उसकी ईमानदारी को देखकर कुछ जमीनें और रहने के लिए घर दे दिया। सेठ का कारोबार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। सेठ इसका सारा श्रेय उस लकड़ीहारे को देता था। सेठ एक दिन खुश होकर अपने कारोबार में से आधा उस लकड़ीहारे के नाम कर दिया। इस तरह सीमा के भाग्य में 4 चाँद लग गए। एक दिन वह मंदिर से घर आ रही थी तो रास्ते में उसकी बहन मिली, जो कि बहुत ही गरीब अवस्था में थी। सीमा ने कहा, दीदी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों हैं? रीमा ने अपने बहन को देखकर उसे गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। रीमा ने कहा, हमारी करनी हमारे आगे आ गया है। तुम्हें बचपन से ही मैंने और पापा ने सताया है और तुलसी माता का अपमान किया है, उसी की सजा हम काट रहे हैं। सीमा ने कहा, क्या हुआ दीदी, आप पूरी बात बताइए। तब रीमा ने बताया, मेरे पति की हालत बहुत खराब है, घर का पूरा धन समाप्त हो गया है। उसके इलाज में पिताजी के भी कारोबार में घाटा लग गया। उनके पास भी कोई भी काम नहीं रहा, यहाँ तक कि वह अपने हाथ से बनाते और खाते हैं।
उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वह भोजन भी भर पेट नहीं जुटा पाते। वह भी अब पछता रहे हैं कि तुलसी माता का श्राप हमें लगा है। सीमा जब अपने पिता की ऐसी हालत सुनी तो वह तुरंत ही अपने पिताजी के घर पहुंची। उसने पहले तुलसी माता का जहां वृक्ष लगा था वहां गई, पर वहां उसके जाने के बाद किसी ने उसमें जल नहीं डाला, इस कारण वह सूख गया था। वहां पर सीमा ने दूसरा पौधा लगाया, सींचा और अपने पिताजी के पास गई। उसके पिताजी अपनी छोटी बेटी को देखकर उससे माफी मांगने लगे और तुलसी माता से भी माफी मांगी। इस प्रकार दोनों बहनों के साथ लाल बच्चन ने भी तुलसी पूजा करी, धर्मराज जी की कथा कहानी सुनी। सीमा ने अपने बहनोई के इलाज के लिए पैसे दिया। अब सब लोग रोज सुबह उठकर तुलसी पूजा करने लगे, धर्मराज जी की कथा कहानी सुनने लगे। इस प्रकार उनकी स्थिति धीरे धीरे ठीक होने लगी। धर्मराज जी और तुलसी माता का नित्य नियम निभाने से उनके स्वास्थ्य ठीक हो गए। घर में अन्य धन का भंडार भर गया। हे तुलसी माता, हे धर्मराज जी, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले धर्मराज जी की जय हो, तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन बाल विधवा थी। बहन नित्य नियम निभाती थी, धार्मिक विचारों वाली थी, हमेशा पूजा पाठ भजन में अपना समय बिताती थी, नित्य नियम से तुलसी सींचती, धर्मराज जी की कथा कहानी कहती थी। इस बात से भाई की पत्नी को बहुत गुस्सा आता। एक दिन उसने तुलसी माता का पौधा उखाड़कर घर के बाहर फेंक दिया और ताने मारने लगी। बहन से भाभी के ताने सहन नहीं हुए। वह अपना तुलसी का गमला उठाकर गांव के बाहर चली गई। भाई जब घर आया तो बहन को घर पर नहीं देखकर अपने पत्नी से पूछा, बहन कहाँ गई है? तो भाभी ने कहा, तुम तो घर में रहते नहीं हो, बाहर चले जाते हो, और तुम्हारी बहन तो कुलछनी है, पता नहीं कहाँ कहाँ फिरती रहती है। भाई को बड़ा क्रोध आया। सुबह से शाम हो गई और बहन का पता नहीं चला। इधर बहन चलते चलते जंगल में पहुंच गई। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वह एक पेड़ के छाया में बैठ गई और वहां बैठी बैठी रोने लगी। हे तुलसी माता, हे धर्मराज जी, मैंने तो कभी भी कोई भी अधर्म का काम नहीं किया। आप ही साक्षी हो और आप मेरी रक्षा करना। तुलसी जी एक बुढ़िया का रूप धर के आईं और उस लड़की से बोली, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उसने सारी बात बताई। वह कहने लगी, नित्य नियम निभाए बिना मैं नहीं रह सकती। तब बुढ़िया माई माया से एक धर्म नगरी बनाई जिसका नाम धर्म नगरी रखा। अब जगह जगह उस नगरी की चर्चा होने लगी कि वहाँ एक बहुत ही धर्म की स्त्री रहती है। और इधर बहन के जाते ही भाई भाभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह घर घर भिक्षा मांगने लगे। एक दिन उन्हें पता चला कि धर्म नगरी में एक बहुत ही धार्मिक महिला रहती है। वह बहुत दान पुण्य करती है, गरीबों की मदद करती है। तो वह दोनों भी उस नगरी में गए। जब नगर में गए और उस स्त्री की बड़ाई सुने तो उसकी भाभी को याद आया कि मेरी ननद भी ऐसे ही पूजा पाठ नित्य नियम निभाती थी, परंतु मैंने ही उसे घर से बाहर निकाल दिया। एक दिन दोनों भिक्षा लेने बहन के द्वार पर पहुँचे तो बहन पहचान गई, परंतु भाई भाभी अपने बहन को नहीं पहचाने क्योंकि वह तो पूरे ठाट बांटते रहती थी। तब भाभी की आंखों में पानी भर आए तो उसने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? भिक्षा कम हो तो और ले जाओ, या कोई और तकलीफ हो तो बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ। तब भाभी और जोर जोर से रोने लगी और पैरों में गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगी। तब वह बोली, आप लोग कौन हैं? तब वह बोली, ननद बाई सा, मुझे क्षमा कर दो, परंतु आपकी आवाज़ से मैंने तो आपको पहचान लिया है। मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा है और आपकी तुलसी माता को भी उखाड़ कर फेंक दिया है। अब भाई को सारी बात पता चल गया कि यह हमारी दशा ऐसा क्यों हुई है। भाई अपने पत्नी को डंडा से मारने लगा। सब बहन बोली, इससे गलती हो गई, इन्हें क्षमा कर दो। मेरी तो तुलसी माता और धर्मराज जी ने बहुत रक्षा करी है, यह सब उन्हीं की दिया हुआ है। तब उसने तुलसी जी और धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे माता, हे प्रभु, जो मेरे भाग्य में हो वह मुझे दे दो और अपनी माया समेट लो। तुलसी जी और धर्मराज जी प्रसन्न हुए, उसे खूब अन्य धन दिया और अपनी माया नगरी को समेट लिया। अब भाई अपने बहन को लेकर अपने घर आ गया।
अब उसका घर अन्य धन से भर गया और वह सब खुशी खुशी से साथ में रहने लगे। अब ननद और भाभी मिलकर तुलसी शिष्य थे और वहीं बैठकर धर्मराज जी की कथा कहानी का नियम करते थे। धर्मराज जी और तुलसी माता की कृपा से उनको इहलोक में सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। प्रेम से बोले धर्मराज जी की जय हो, तुलसी माता की जय हो।